नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सरकार बदलते ही बदलने लगे योजनाओं के नाम। इंदिरा रसोई हुई श्री अन्नपूर्णा रसोई। सीएम भजनलाल ने पीएम मोदी के सामने किया ऐलान। जिले में बढ़ रहा है मौसमी बीमारियों का कहर। अस्पतालों में लगी मरीजों की लंबी कतारें। उदयपुर शामिल होगा देश के पहले 3 वेटलैंड सिटी की लिस्ट में। केंद्र सरकार ने यूएन भेजा लेक सिटी का वेटलैंड बनाने का प्रस्ताव। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने उदयपुर शहर को वेटलैंड बनाने का प्रस्ताव यूएन को भेजा है। प्रस्ताव को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय देश के 3 शहरों को वेटलैंड घोषित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रस्ताव यूएन की स्विट्जरलैंड रामसर संस्थान को भेजा है। इसमें राजस्थान के उदयपुर शहर के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर भी शामिल है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो ये तीनों भारत के पहले वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन होगा। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि इस प्रस्ताव को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी शेयर की है। पोस्ट में केंद्रीय मंत्री यादव ने लिखा है कि देश के पहले 3 शहरों इंदौर, भोपाल और उदयपुर को रामसर साइट के नामांकन के लिए पेश कर दिया है। सक्सेना ने बताया कि इस योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्र से सटे आर्द्रभूमि के संरक्षण और उचित उपयोग के साथ स्थानीय आबादी के लिए सामाजिक आर्थिक लाभ को बढ़ावा देना है। सक्सेना ने बताया कि बीते साल 9 अक्टूबर को उदयपुर की जिला पर्यावरण समिति की बैठक में उदयपुर को वेटलैंड सिटी बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। समिति अध्यक्ष जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी घोषित कराने के प्रस्ताव पर चर्चा कर अनुमोदन किया था। इसके बाद ये प्रस्ताव राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण को भेजा गया और वहां से प्रस्ताव केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया था। उदयपुर के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन का जो प्रपोजल भेजा है, यदि वो रामसर कन्वेंशन में एक्सेप्ट होता है तो ये उदयपुर के लिए एक बहुत ही विशेष उपलब्धि होगी, क्योंकि आज तक हम उदयपुर को एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन इस तरह से जानते आए हैं, लेकिन उदयपुर में एक वेटलैंड सिटी का टैग लग जाने से उदयपुर अब भारत में सबसे पहली सिटी बन जाएगा जो वेटलैंड सिटी होगी और बाकी सब सिटीज के लिए एग्जाम्पल भी सेट करेगा। तो ये टूरिज्म के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर बन सकती है, क्योंकि उदयपुर के लिए ये एक होलसम सिटी का टैग हो जाना, जिसमें सारे ही टैग लग जाना, वो एक विशेष उपलब्धि बनेगी और टूरिज्म इसमें पनपेगा और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। इंटरनेशनल टूरिस्ट काफी अट्रैक्ट होंगे और ऑर्निथोलॉजिस्ट भी यहाँ पे काफी इंटरेस्ट लेंगे। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें मेनार की भी, तो यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। उदयपुर को वहाँ के जो तालाब हैं उसको किस तरह से उन्होंने आज तक अपने एफर्ट से प्रिजर्व किया है, कैसे वो पक्षी मित्र बने रहे, कैसे उन्होंने अपने वहाँ की नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके प्रोटेक्ट करके रखा। तो ये बात जो जब पूरे विश्व को पता चलेगी, एक स्टोरी बनेगी अपने आप में, और उदयपुर के लिए लोगों में ये बात प्रेरणादायक बनेगी कि हम कैसे अपनी सिटी को एक सुरक्षित रख सकते हैं। तो वेटलैंड सिटी का टैग यदि उदयपुर को मिलता है तो ये वर्ल्ड के लिए भी एक हम एग्जांपल सेट कर पाएंगे और निश्चित ही इससे टूरिज्म बढ़ेगा, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया है। सीएम ने शुक्रवार को जयपुर में पीएम मोदी के सामने योजना के नए नाम का ऐलान किया था। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के साथ ही योजना का नाम बदलना शुरू हो गया है। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पूर्व कांग्रेस सरकार ने कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ अगस्त 2020 में 8 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से खाना उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल ने इस योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पूर्व 17 सितंबर 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रदेश भर में अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की थी।
लेकिन कांग्रेस सरकार बनने के बाद अशोक गहलोत ने इसका नाम बदलकर इंदिरा रसोई कर दिया था। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पिछली गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद योजना का नाम बदलना शुरू हो चुका है। 2018 में अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू हुई थी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया ने यह योजना प्रदेश भर में लागू की थी। मगर सरकार बदलने के बाद कांग्रेस सरकार ने 2020 में यह योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना कर दिया। मगर एक बार प्रदेश में पुनः भाजपा सरकार बनने के बाद इस योजना का नाम पुनः बदल दिया गया। अब इसका नाम पुनः अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया। अभी मैं खुद खड़ा हूँ अन्नपूर्णा रसोई योजना के बाहर। अब इस पहले जो नाम था इंदिरा गांधी रसोई योजना के ऊपर बैनर लगा दिए हैं। जब ये सरकार की तरफ से नए बैनर आकर यहाँ लग जाएंगे तो इस बैनर को हटाकर वो बैनर लगा दिए जाएंगे। उदयपुर जिले में इन दिनों मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते अस्पतालों में लंबी कतारें देखने को मिल रही है। दरअसल उदयपुर में सर्दी के मौसम में बदलाव के साथ ही सीजनल डिजीज का प्रकोप भी बढ़ता ही जा रहा है। वहीं सर्दी, जुकाम, सांस और निमोनिया जैसी बीमारियों के मरीजों की बढ़ती संख्या अस्पताल में देखने को मिल रही है। इस पर संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि ये समय सर्दियों के मौसम का पीक समय है और इस समय सर्दी, जुकाम, सांस और निमोनिया जैसी बीमारियां मरीजों में ज्यादातर देखने को मिलती हैं। और अगर आंकड़ों को देखा जाए तो एक दिन के 4 से 5 हजार, वहीं एक महीने में तकरीबन 1 लाख के ऊपर मरीज का आउटडोर रहता है। डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि इसी के साथ शहर में कोविड की दस्तक के चलते भी मरीजों में बीमारियों को लेकर काफी चिंता देखने को मिल रही है, लेकिन इससे घबराने की बजाय सतर्क रहने की जरूरत है। और देखा जाए तो कोविड के केसेस भी इतने क्रिटिकल नहीं हैं जिसे बचा ना जा सके। इन सभी बीमारियों के बिहेवियर एटिकेट्स को ध्यान में रखकर और बस सतर्क रहकर बचा जा सकता है। परंतु वे लोग जिन्हें ऑलरेडी डायबिटीज, लीवर संबंधी जैसी बीमारियां हैं, उन्हें थोड़ा खास ख्याल और सतर्क रहने की जरूरत है। इसके लिए साधारण तौर पर मास्क पहनकर, हाइजीनिक तौर तरीके अपनाकर, गर्म खाना और अधिक टेम्परेचर से बचाव कर इन बीमारियों से बचा जा सकता है। देखिए, ये मौसम तो सर्दी का पीक है और इस सर्दी के पीक के अंदर मरीज, सर्दी जुकाम के मरीज, सांस के मरीज, निमोनिया के मरीज, ये मरीजों की संख्या थोड़े आउटडोर के अंदर भी ज़्यादा होती है। और इसी के तहत जो अभी कोविड की भी दस्तक जो दी थी, तो हमको मरीजों की संख्या इस टाइम पे सर्दी जुकाम बढ़ती है, तो हमको तो सिर्फ सतर्क रहने की ज़रूरत है। पर ऐसी कोई घबराने की बात नहीं, कोई भी अभी कोविड का केस पॉजिटिव नहीं आया है। एक पिछले महीने एक पॉजिटिव आया था, इसके बाद में और कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। और ये मरीज भी हैं तो वो ऐसे कोई भी गंभीर वाले नहीं है, एक्सेप्ट कि जो मरीजों को क्रॉनिक बीमारी के मरीज हैं, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है या क्रोनिक किडनी डिजीज है या ऑलरेडी कोई लीवर की बीमारी है, वो मरीजों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और बाकी आम आदमी को किसी भी तरह की भी डरने की जरूरत नहीं। ये जरूर है कि जो भी सर्दी जुकाम है उसके जो बिहेवियर एटिकेट्स हैं वो हमको सबको ध्यान रखना है। तो मास्क पहन के रखें और अपने आप को हाइजीनिकली रखें, अच्छा गर्म खाना खाएं और टेम्परेचर से खासकर बचा के रखें। और खासकर जो नवजात शिशु हैं या छोटे बच्चे हैं उनको टेम्परेचर से जरूर बचा के रखें, नहीं तो क्या है उनमें हाइपोथर्मिया जो हो जाता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। वनवासी कल्याण परिषद की ओर से शुक्रवार को हिरणमगरी सेक्टर 13 में खाद्य उत्पाद का विक्रय मेला लगाया गया, जिसमें न्यूनतम दरों पर खाद्य उत्पाद बेचे गए। दरअसल वनवासी कल्याण परिषद उदयपुर महानगर समिति की ओर से खाद्य उत्पाद का विक्रय मेला हिरणमगरी सेक्टर 13 स्थित गवरी चौराहे पर वनवासी कल्याण परिषद प्रांगण में आयोजित किया गया। महानगर सचिव संदीप पानेरी ने बताया कि ये मेला 8 तारीख को लगेगा। मेले में मूंग, उड़द दालें, मकई, दलिया, सामा, रागी, हल्दी, मिर्च आदि खाद्य पदार्थों और रतालू, गराड़ू, गोभी, गाजर, पालक, मेथी और अन्य सब्जियों का विक्रय बहुत ही न्यूनतम दरों पर किया जा रहा है। पानेरी ने बताया कि ये सभी उत्पाद जैविक पद्धति की खेती के उत्पाद हैं और पूर्णतया केमिकल्स, खाद और पेस्टिसाइड से मुक्त हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संरक्षक सोमिया जुलू थे। वनवासी कल्याण परिषद उदयपुर महानगर समिति के द्वारा एक जैविक उत्पाद मेला किया गया है। इसमें हमारा प्रयास है कि गांव से जो खेती की उपज है वह सीधे शहरी लोगों तक पहुंचाई जाए, जिसमें उनको बिना केमिकल का और जैविक उत्पाद उपलब्ध हो सके और बहुत ही न्यूनतम दरों पर, सामान्य दरों पर। आश्रम द्वारा जैविक खाद्य उत्पादन के जो प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे ग्रामीण बंधु
शहर में लाकर बेचने का काम नहीं कर सकते हैं, इसको आज यहाँ पर लाकर सेल करने का काम का मेला लगाया गया है। मैं बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि इस चीज़ को आगे बढ़ाकर निश्चित रूप से अगर करेंगे प्रोजेक्ट, तो जैसा भाई साहब ने कहा कि वाकई में हमारी संस्कृति के अनुसार जो ओरिजिनल चीज़ होती है वह अगर शहर में आएगी तो उसका मूल्य का कोई आकलन नहीं होता है। मूल्य जो भी होगा, और जैसा अभी भाई साहब ने कहा ना कि और 30 रुपए की बजाय 26 रुपए किलो में यहाँ पर मक्का मिल रहा है और वो ओरिजिनल चीज़ है, तो निश्चित रूप से लोग लेंगे। कहीं मत जाइए का वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिएगा अलर्ट भारत न्यूज पर। हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, एंडोस्कोपी, ट्रोमा सेंटर। जी हाँ, 15 वर्षों के अनुभवी बेस्ट डॉक्टर चेतन के पंचाल, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम, जिन्होंने 10,000 ऑपरेशंस का प्रभावशाली रिकॉर्ड बनाया है। बवासीर, फिस्टुला और फीशर उपचार पर केंद्रित 5,000 ऑपरेशंस किए हैं। और डॉक्टर खुशबू सी पंचाल, BHMS के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध, जैसे पेट के दर्द, मलमार्ग के रोग, पेशाब के रोग, कैंसर के रोग, प्लास्टिक सर्जरी के रोग, लेजर फॉर प्रोक्टोलॉजी, मशीन से ऑपरेशन, आयुष्मान कार्ड में फ्री ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध, मेडिक्लेम एवं कैशलेस सुविधा उपलब्ध, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन से जांच एवं ऑपरेशन नई जगह पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल, 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज, दूसरी मंजिल, B ब्लॉक, सिग्नेचर डॉक्टर हाउस, NH8, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, सहकारी जीन, हिम्मतनगर। अपॉइंटमेंट नंबर 8200926716। समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक। 02772 299 301। कॉल 02772 299 301। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। RK प्रॉपर्टीज कंसल्टेंट द्वारा इंटर नर्सिंग कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन रविवार सुबह बेतला स्थित राधाबाई जीवाजी स्टेडियम में होगा। RK प्रॉपर्टीज कंसल्टेंट द्वारा इंटर नर्सिंग कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन रविवार सुबह बेतला स्थित राधाबाई जीवाजी स्टेडियम में RK प्रॉपर्टीज के डायरेक्टर कृष्णा कौशिक और बेतला सरपंच निर्मला प्रजापत के द्वारा किया जाएगा। इंटर नर्सिंग कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन मैच रविवार सुबह 8 बजे से RNT नर्सिंग कॉलेज और मास नर्सिंग कॉलेज के बीच खेला जाएगा। सभी मैच 8-8 ओवर के होंगे। रविवार से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 11 जनवरी को खेला जाएगा। विजेता टीम को 18,000 रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं टूर्नामेंट में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीमों और खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी जाएगी।
मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एडीएम प्रशासन ने कलेक्ट्रेट स्थित ऑफिस में ली बैठक। राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और मीडिया कर्मी रहे मौजूद। दरअसल मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शनिवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन शैलेश सुराणा ने कलेक्ट्रेट स्थित ऑफिस में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और मीडिया कर्मियों की अहम बैठक ली। एडीएम प्रशासन सुराणा ने बताया कि शनिवार को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन हुआ, जिसके अनुसार उदयपुर जिले में 21,85,974 मतदाता हैं। वहीं एडीएम ने कहा कि आगामी 22 जनवरी तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। 7 और 21 जनवरी को बीएलओ बूथ पर मौजूद रहकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन के आवेदन लेंगे। इसके बाद 8 फरवरी को मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। साल खत्म हो चुका है और नए साल की शुरुआत के साथ में जैसे कि हर बार हमारी मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होता है, तो इस बार भी नए साल की शुरुआत के साथ ही और साथ में लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनज़र भी 1 जनवरी 2024 की अहर्ता दिनांक को आधार मानते हुए निर्वाचन विभाग की ओर से जो हमारी मतदाता सूचियाँ हैं उन सभी का प्रारूप प्रकाशन आज किया गया है। उसी के संदर्भ में आज सभी राजनीतिक दलों की एक मीटिंग हमने आयोजित की थी। इस मीटिंग में उन सभी को बताया गया कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम का क्या रहेगा। ये आज प्रारूप प्रकाशन के साथ ही 6 तारीख से लेके और 22 जनवरी तक फॉर्म के माध्यम से नाम जुड़वाने या हटाने या उसमें संशोधन करने के लिए दावे आपत्तियाँ ली जाएंगी। इस पूरे अभियान के दौरान 2 दिनांक 7 जनवरी को और साथ में 21 जनवरी को 7 जनवरी और 21 जनवरी को दोनों जो रविवार है उस दिन विशेष अभियान की तिथियाँ रहेंगी। उस दिन सारे बीएलओ अपने अपने बूथ पे मौजूद रहेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसका कि नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, अगर वो पात्र है तो नाम जुड़वाने के लिए या किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए या अपनी किसी प्रविष्टि के अंदर संशोधन करने के लिए वो फॉर्म भर के बीएलओ को उस दिन बूथ पे दे सकता है। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद में जो हमारी मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन है वो 8 फरवरी 2014 को होगा। वर्तमान में हमारे अभी आज का जो डाटा पब्लिकेशन किया है तो कुल 21,85,974 ये हमारे कुल वोटर हैं आज की तारीख के अंदर, और कुल अभी जो हमारे मतदान केंद्र है 2209 हैं। व्यक्ति अपने किसी भी तरह के फॉर्म 6, 7 या 8 वो बीएलओ को देने के अलावा भी ऑनलाइन भी जैसे VH ऐप है, हमारा NVSP ऐप है या जो टोल फ्री नंबर है 1950 वहाँ पे फ़ोन करके भी अपने किसी तरह की दावे आपत्ति वो दे सकता है। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए श्री राम बजरंग दल ने शनिवार को लोगों को पीले चावल बांटकर आने का न्योता दिया। दरअसल आगामी 22 जनवरी को धर्मनगरी अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर नवनिर्मित मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से धार्मिक समारोह हो रहे हैं। इसी कड़ी में उदयपुर में भी विविध आयोजन हो रहे हैं। शनिवार को श्री राम बजरंग दल मेवाड़ की ओर से सूरजपुर थाने के बाहर की दुकानों और घरों में पीले चावल देकर सभी को अयोध्या जाने का न्योता दिया गया। संगठन की समीक्षा गौर ने बताया कि शहर के 5 बड़े मंदिरों में भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें सवीना खेड़ा स्थित हनुमान मंदिर, हिरणमगरी थाने के पास स्थित हनुमान मंदिर, पिछोला के रामघाट स्थित राम मंदिर, आलोक स्कूल स्थित राम मंदिर और फतेह स्कूल के हनुमान मंदिर में भजन संध्या की जाएगी। इन भजन संध्याओं में बुलावा देने के लिए घर घर जाकर पीले चावल देने की शुरुआत शनिवार से की गई। इस अवसर पर श्री राम बजरंग दल के संस्थापक ख्यालीलाल रजक, प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार आचार्य, जिलाध्यक्ष करण सिंह, लीला शर्मा, आशाराम, पूर्ण सिंह समेत 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लक्ष्मी पब्लिसिटी और बीबी क्रिएटिव वर्ल्ड की ओर से शनिवार को ग्लोबल एजुकेशन एंड एजुकेट कॉन्क्लेव के 4थे एडिशन का आगाज हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता NIOS की चेयरपर्सन प्रोफेसर सरोज शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुलदीप अग्रवाल थे। कॉन्क्लेव के आयोजक विकास जोशी ने बताया कि कॉन्क्लेव के तकनीकी सत्र में वर्तमान समय में किस तरह की शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह के बदलाव होने चाहिए, साथ ही नई शिक्षा नीति कितनी कारगर है, इन विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शिक्षा के क्षेत्र में आए बदलावों के साथ उससे होने वाले प्रभाव और दुष्प्रभावों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता NIOS की चेयरपर्सन प्रोफेसर सरोज शर्मा ने कहा कि सरकार की नई नीति
से कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, लेकिन ये जरूर है कि नई शिक्षा नीति में किए गए बदलाव से युवा पीढ़ी अपने कौशल को बढ़ाने का काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति कौशल विकास को बढ़ावा देने के साथ आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने की दिशा में कारगर साबित होगी। इसके अलावा भारतीय ज्ञान विज्ञान की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए चर्चा की गई। बीइंग हेड ऑफ वन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एपेक्स बॉडी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन हम सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में जुटे हैं और बहुत एक लंबे इंतज़ार के बाद ये शिक्षा नीति आई है और बहुत तेज़ी से विभिन्न विषयों में काम हो रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हम साक्षरता दर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इजी एंट्री इजी एग्ज़िट है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आ गया है। चाहे उच्च शिक्षा हो या स्कूल शिक्षा, दोनों ही क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से सारे देश में काम हो रहा है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, स्किलिंग की बात हो रही है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक तो है, लेकिन उसके साथ साथ रोज़गार परक शिक्षा, जो आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, मुझे लगता है ये आत्मनिर्भरता स्किलिंग इन एजुकेशन से ही होगी। तो इस पे भी बहुत काम चल रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स इन कन्वेंशनल जो है सिस्टम, उसमें पीएम श्री स्कूल आ गए हैं, बाल वाटिका सरकारी विद्यालयों में आ गए हैं। तो कैसे हम क्वालिटी सुधारें, एक्सेस लाएं, इक्विटी लाएं, स्किल डेवलपमेंट करें। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, भारत केंद्रित शिक्षा। जब तक हमारे बच्चों को अपने भारतीय ज्ञान विज्ञान के बारे में नहीं रहेगा, जो प्राचीन भारत में हम उन्नत थे ज्ञान विज्ञान में, एक बहुत अच्छा समय है, बहुत सकारात्मक समय है जब हम फिर अपने प्राचीन भारतीय विज्ञान को, प्राचीन भारतीय ज्ञान को अपनी भावी पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। और मुझे लगता है ज्ञान महाशक्ति बनाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत अच्छा काम कर रही है। ग्लोबल एजुकेशन कॉन्क्लेव का 4th एडिशन यहाँ अशोका ग्रीन में आज शुरुआत हुई है और इस एडिशन में महान समागम हो रहा है कई 120 प्लस स्कूल्स का, और स्कूल्स के विद्यार्थी, टीचर्स, मैनेजमेंट सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, प्लस बहुत सारे गणमान्य नागरिक उदयपुर के और उदयपुर के बाहर से, जैसे श्रीमती सरोज शर्मा जी NIOS हेड हैं, उसके अलावा कुलदीप अग्रवाल जी गेस्ट ऑफ ऑनर जो हमारे बीच बैठे हैं, उसके अलावा मनीष चुग जी, और ये ऐसे नाम हैं जो एजुकेशन में अपना एक मुकाम रखते हैं। महेंद्र जी हैं सक्सेस पॉइंट से, और जो इसके करता धरता मैं कहूँगी विकास जी जो मेरे साथ में खड़े हैं, और 4 सालों से निरंतर प्रयास के थ्रू आज एक इतना बड़ा कॉन्क्लेव खड़ा करना अपने आप में उदयपुर में एक बहुत बड़ी मिसाल है एजुकेशनल फील्ड के लिए कि इतने स्कूलों को, इतने मैनेजमेंट को, जितेश श्रीमाली जी हमारे बीच यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो दीजिए अनिल को इजाजत और आप बने रहिएगा अलर्ट भारत न्यूज पर। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया।
तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414